हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर का थ्योरम 8.4 कवर करेंगे। थ्योरम 8.4 क्या कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें दिया क्या गया है कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया है और हमें उसमें प्रूव करना है कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर कॉमा आया, कॉमा के बाद वाला हमको प्रूव करना होता है और कॉमा से पहले वाला हमें दिया होता है, गिवन दिया होता है। अब गिवन क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम, यानी ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पैरेललोग्राम है अगर कोई, तो उसके क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये तो मुझे दिया गया है। अब मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इसकी जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है, यानी एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, और एंगल डी किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए, ये तो मुझे जैसे पैरेललोग्राम दिया और कुछ नहीं दिया है, तो प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए तो मुझे दो ट्रायंगल चाहिए होता है और हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तभी हम उसको उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं, चाहे साइड इक्वल है, चाहे एंगल इक्वल है, कुछ भी बता सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए मैंने दो एंगल के लिए मैंने क्या करा है, एक कंस्ट्रक्शन करा है, ड्रॉ डायगोनल एसी। मैंने एक डायगोनल एसी ड्रॉ कर दिया है। क्लियर होगी आपको? तो इससे क्या हुआ, मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए। अब ये दो ट्रायंगल आ तो गए, लेकिन इस दोनों ट्रायंगल को भी मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो चीज प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो सबसे पहले मैं एंगल बी ले लेती हूँ, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी। ये मुझे प्रूव करना है। इन दोनों को प्रूव करने के लिए, इन दोनों को, मैं भी एट प्रेजेंट ए और सी नहीं प्रूव कर रही, मैं एट प्रेजेंट बी, एंगल बी और डी को प्रूव कर रही हूँ। तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं बी और डी को प्रूव करने के लिए। एक ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। क्लियर? ये दो मैंने ट्रायंगल ले लिया, सी बी ए। अच्छा, अब ए डी सी और क्या लिया है मैंने, सी बी ए। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, पैरेलल क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये दो लाइन पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, पैरेलल है। और इनको क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे कर रही है ना इंटरसेक्ट। तो सेम वही चीज है जो हमने पहले भी थ्योरम में करा था। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर ले तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, होंगे ना इक्वल। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एंगल वन किसके बराबर है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। उसके बाद एंगल थ्री किसके बराबर होगा, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, अगेन सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, ए सी इज कॉमन, ए सी इज कॉमन इन बोथ। हाँ, कॉमन है ना दोनों में, इज कॉमन। ठीक है, अब मैंने क्या क्या लिया है, मैंने क्या लिया, मैंने एंगल लिया, फिर मैंने एंगल लिया, फिर मैंने साइड लिया। लेकिन मेरा जो यहाँ डायग्राम है अगर आप देखेंगे तो पहले क्या है, एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है ना। आप ए एस मत ले लेना, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने एंगल लिया, फिर मैंने साइड लिया, फिर मैंने एंगल लिया। क्लियर? दो एंगल के बीच में साइड आ रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि यूजिंग एंगल, किससे आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यूजिंग साइड एंगल, साइड एंगल, सॉरी, ए से एंगल, साइड एंगल से मैंने इसको प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, ट्रायंगल सी डी ए। तो ये मेरा प्रूव हो गया। अब आप देखो यहाँ पर, अगर आप देखेंगे बी आ गया बीच में, यहाँ पर भी आ गया, डी आ गया ना, और मैंने यही प्रूव करना था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यही प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड। अब ये तो मैंने प्रूव करा, कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये वाला मैंने प्रूव करा। सेम इसी तरीके से आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी।
तो इसको प्रूव करने के लिए सेम वही स्टेप करना है। आपने क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है, कहाँ से, डी से लेकर बी तक, और उसमें आप एक का नाम आप 3 4 5 6 7 8 करके सेम प्रोसीजर से आप करेंगे तो आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सेम प्रोसीजर है, मेरे को लगता नहीं है कि मुझे आपको वो प्रोसीजर भी कर कर बताना होगा। तो आई थिंक आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Yeah.